हम लगाते हैं Uterine एक जो हमारा prolapse. कॉमन केस होता है वो होता है यूट्राइन प्रोलैप्स का। ठीक है, स्पेसिफिक केस है जिसको हम कहते हैं जिसमें बच्चेदानी बाहर आ जाती है आफ्टर पार्चुरेशन, सुबह देने के बाद। यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में हम ज़्यादा एपिड्यूरल कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपने टेल काटनी हो, टेल लॉकिंग करनी हो, तब आप लगा सकते हैं। और आप इसको डिस्ट्रोकिया वगैरह में रिकमेंड नहीं है कि आप क्यों नहीं लगाते डिस्ट्रोकिया में इसको, डिस्ट्रोकिया में एपिड्यूरल क्यों नहीं लगाते? वो जानवर का जो जोर आ रहा होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल होगी। हाँ। तो अब इसमें देखेंगे इसके अंदर ना ये स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। अब ये सेंसरी नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं जो क्या करती हैं कि मैं यहाँ पे इसको प्रिक करूँगा ना, फ़ौरन से सिग्नल ब्रेन को जाएगा और वहाँ से एक्शन आएगा। ऐसे ही है। अगर हम दो किस्म के एनेस्थीसिया होते हैं, एक ये लोकल है, मुकामी है, और एक क्या है, जनरल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लोकली एनेस्थेटिक दे दूँ, मैं ये लोकल एरिया सुन कर दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूँगा तो क्या होगा कि जानवर महसूस नहीं करेगा। अब एपिड्यूरल खामोश है। यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में ना बड़ा स्पेसिफिक केस होता है कि जानवर को इरिटेशन होती है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, जानवर जोर लगाता है। जोर की वजह से यूट्रस क्या होती है, सर्विक्स का मुंह खुला होता है, वो रास्ता लेती है सर्विक्स से वजाइना आगे तो रास्ता बंद नहीं है। देखो, यूट्रस को बंद करने वाली चीज़ सर्विक्स है, उसका मुंह खुला है, पार्चुरेशन के बाद मुंह खुला हुआ है और वहाँ से निकल जाती है आगे, वजाइना से नहीं रोकना, आगे बलवा भी रास्ता खुला है। ठीक है, तो वो सारी की सारी यूट्रस फिर जानवर जोर लगाता है, जैसे जैसे जोर लगाता है, पहले वो सर्विस से निकलती है, फिर वजाइना से, फिर वो निकल जाती है बलवा से और हैंग हो जाती है नीचे की तरफ। और फिर जानवर, जब हम अंदर की तरफ धकेल रहे होते हैं, जानवर पीछे जोर लगा रहा है, हम आगे जोर लगा रहे हैं। अब उस यूट्रस, वो यूट्रस जो है वो उसकी इंटरनल साइड बाहर है, यानी कि उस यूट्रस के ऊपर अब क्रंकल्स हैं जिसको हमने बचाना होता है डैमेज होने से। जब वो हम अंदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको यूट्रस को पकड़ते हैं ना, तो जब जोर ज़्यादा लगाते हैं तो इस तरह हम पकड़ते हैं तो क्रंकल डैमेज होना चाहिए। अब जानवर पीछे जोर लगा रहा है, हम आगे जोर लगा रहे हैं, बात बंद ही नहीं होती, यूट्रस अंदर जा नहीं होती। अब देखो, ये वो केस हैं डिस्ट्रोफिया हल नहीं होगा ना तो जानवर की लाइफ का रिस्क है। ठीक है, अगर टॉर्शन हल नहीं होगी तो रिस्क है जानवर की मौत का। इसी तरीके से अगर यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं हल होगा तो जानवर की मौत है। ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं कि कम से कम जानवर रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल पीछे से जोर ना लगाए, ताकि हम इसको मैनुअली जो है वो अंदर की तरफ से खेल दें। अब इसके लिए रिकमेंड ये होता है